जिस दिन वो निकल जाएगा फिर डॉक्टर रहेगा क्या? और उसकी सेवा में ही अहंकार ले आता है। तो भैया ये ध्यान रखना, कभी भी यज्ञ हो, कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, भगवान का मनन चिंतन स्मरण, भगवान की कथाओं का श्रवण, सत्कर्म हो, समाज की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो कभी भी चूकना नहीं चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए हमें। ये तो हमारा सौभाग्य है। ब्रह्मांड नायक भगवान इतना सब कुछ होने के बाद सेवा कर रहे हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी दूर दूर से श्रोता आ रहे हैं हमारे मध्य। ये होता है, देखो, भगवान से लगाव, भगवान से जुड़ाव, भगवान की कथा के प्रति प्रेम, ये होता है। बेरा खेड़ी कहाँ है? वहां से प्रभु के लाडले भक्त कथा श्रवण करने के लिए, आवन से, कोई राजस्थान से, कहां से लोग आए हैं कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि कथा हम सबकी है, भगवान हम सबके हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे आइए। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन तालिया, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा
ऊपर जाओ। बजाओ 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 राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, दुर्गा मैया आधार है कृष्णा। सृष्टि का आधार है राधा, कृष्ण का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। तन मन शीतल करती मन में, तन मन शीतल करती मन में, भर देगी खुशहाली। उठो हाथ, जाओ बजाओ 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 राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली। राधा 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 श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारकाधीश की जय। राष्ट्रीय यज्ञ को संपन्न कराया और भगवान ने प्रथम पूजा हुई। आगे आज तक तो सुखदेव जी कहते हैं मैंने भगवान की कथा सुनाई है, लेकिन अब मैं भगवान के एक भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं। कृष्ण शासी सका कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। भगवान के एक बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कृष्ण शासी सखा कश्चित, भगवान के बचपन के सखा है। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, लौकिक संपत्ति तो उनके पास नहीं है, लेकिन भगवान के नाम की पूंजी के भंडार भरे हुए हैं। लौकिक संपत्ति कितनी है? टूटो तवा और फूटी कटोती, इतने बर्तन हैं और झोपड़ी जिसमें कुटिया में रहते हैं। एक एक सूर्य की किरण उस कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाती है, वर्षा की एक एक बूंद उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन फिर भी भागवत में क्या लिखा सुदामा जी के लिए? कृष्ण शासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। फिर भी प्रसन्न है कि हे गोविंद तेरी कृपा से ये जीवन तो चल रहा है। तो सजनों, इन कथाओं को सुनकर के हमें भी संतोष होना चाहिए कि एक सुदामा जी हैं कि जिनके पास टूटो तबार फूटी कटोती बर्तन है और झोपड़ी है तो जिसमें सूर्य की एक एक किरण प्रवेश कर रही है, वर्षा की एक एक बूंद प्रवेश कर रही है, लेकिन फिर भी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, फिर भी प्रसन्न है। और हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी रोजाना रो रहे हैं, हे भगवान आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, आज ये नहीं है, रोजाना रो रहे हैं। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान।
भैया जब तक संतोष नहीं आएगा, चाहे तीनों लोगों के राजा भी बन जाओगे तब भी अशांति बनी रहेगी। और जब हृदय में संतोष आएगा तब जाकर के जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। सुदामा जी कि यहाँ आज सुदामा जी के यहाँ सुदामा जी तो स्नान करने के लिए गए, लेकिन एक संत आ गए और मां भिक्षाम देही, सुशीला जी के पास भिक्षा मांग रहे हैं। अन्न का एक दाना भी नहीं है घर में। सुशीला जी रोने लगी हैं, दुखी हो रही हैं। भगवान मैं गरीबी से नहीं घबराती, लेकिन प्रभु इतनी भी गरीबी किसी को मत देना। कितनी गरीबी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, भगवान को हम रोज भोग भी नहीं लगा सकते, और दरवाजे पर जो आज भिक्षुक आ गया है हम उसका भी आज सत्कार नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम गृहस्थ में इतना धन तो होना ही चाहिए। कितना? साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। दरवाजे पे कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार हमारे द्वारा हो जाए, रोज भगवान को भोग लग जाए और पेट भर के हम भी भगवान का प्रसाद पालें। इतना अन्न इतना धन तो प्रत्येक गृहस्थ में होना ही चाहिए। ज्यादा नहीं, लेकिन इतना धन तो प्रत्येक गृहस्थी को आवश्यक है। और सुशीला जी कह रही है कि हमारे यहाँ तो इतना भी धन नहीं है। रोती विलाप करती हुई दरवाजे पर पहुंची है और दरवाजे पर पहुंच करके बहाना लगाने लगी कि महाराज क्षमा करना, मैं आपकी सेवा करने के योग्य नहीं हूं। क्यों? क्या हुआ कि हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। कि काय का सूतक? कि दारिद्र नाम का पुत्र हुआ है हमारे यहाँ। दारिद्र यानी गरीबी। और लगता ऐसा है कि जब तक हम जिएंगे वो सूतक लगा ही रहेगा क्या। संत को दया आ गई और कहने लगे कि एक बार मेरे कहने से, अब वो संत नहीं बल्कि सज्जनों ध्यान देना, स्वयं द्वारकाधीश ही संत के रूप में आए हैं सुदामा जी के यहाँ। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे स्वामी के तो बचपन के मित्र हैं, सखा हैं। कौन? द्वारकाधीश, जो तीनों लोगों के नाथ हैं। एक बार अपने स्वामी को द्वारका क्यों नहीं भेज देते, जिससे कि सारा जीवन का दारिद्र्य समाप्त हो जाए, सारा दुख सारा क्लेश शांत हो जाए। एक बार द्वारकाधीश से मिलने के लिए भेज दीजिए, सारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगी, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। सुदामा जी इतना कहकर के संत तो चले गए। कुछ दूर जाकर के भगवान द्वारकाधीश अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी जब स्नान आदि से निवृत्त होकर के आए और आज जैसे ही प्रवेश किया तो सुशीला जी कहने लगी हैं। क्या कह रही हैं? सुशीला जी कह रही हैं, स्वामी मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं कृष्ण द्वारकाधीश। हाँ हाँ सही सुना, वो मेरे बचपन के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, और वो ब्रह्म भी है, नारायण भी है। और उसी का चिंतन करते करते, उसी की याद करते करते ही तो मेरा ये जीवन चल रहा है, और तो कोई मेरे पास सहारा भी नहीं है। तो आज एक काम क्यों नहीं करते कि तुम द्वारकाधीश के पास चले जाओ, तो निश्चित रूप से द्वारकाधीश के पास अगर जाओगे तो हमारा सारा दारिद्र्य शांत हो जाएगा, सारी गरीबी मिट जाएगी। सुशीला क्या कह रही हो? मांगने के लिए जाऊंगा द्वारकाधीश के पास? कभी नहीं। यदि मैंने मित्र से मांग लिया तो मेरी मित्रता पर कलंक लग जाएगा।
धन की तृष्णा बुरी बावरी, धन की तृष्णा बुरी बावरी, अंत में भोग नरक को जानो है, मर जानो है नहीं, मांगन को हाथ बढ़ानो है। सुशीला जी कह रही हैं कि बेदीनन के नाथ तुम्हारो दोनों मान बढ़ावेंगे, और ढुर जावेंगे हमारी वो कृष्ण नैया पार लगावेंगे। कपूतन को काम है मित्रन पे मांगनो, कपूतन को काम है, इसलिए मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मेरी मित्रता पर कलंक लग जाएगा कि सुदामा ने द्वारकाधीश को इसीलिए मित्र बनाया। बोली द्वारकाधीश भगवान की। आज हमारे मध्य श्री रमेश चंद जी कुशवाहा जी सिसोदिया कॉलोनी से इस सभा में आए हैं। भगवान के परम प्रिय भक्त जो प्रति वर्ष जो है आपके गुना शहर में श्रीमद् भागवत का आयोजन कराते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, ऐसे हमारे श्री रमेश चंद जी कुशवाहा जी सपरिवार अपने पुत्र और नाती हमारी बेटियां और दोनों पुत्रों के साथ बहू के साथ सपत्नी के यहाँ पर पधारे हैं। सजनों, भगवान कृपा करे और इनकी रति मति भगवान के श्री चरणों में इसी प्रकार से बनी रहे और उत्तरोत्तर प्रभु इनके सभी मनोरथों को पूर्ण करता रहे। खूब दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और भगवान के चरणों में आपकी प्रीति निरंतर इसी प्रकार से बढ़ती रहे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। देखिए, सभी से एक अनुरोध है कि रोड पर कोई वाहन हो तो उनको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से रख लें कि आवागमन के लिए पूरे गांव वालों को भी परेशानी ना हो। और
यहाँ आने वालों को भी परेशानी ना हो और आप सबको भी परेशानी ना हो और किसी दूसरे को भी परेशानी ना हो। तो जिनके वाहन है थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें उनको कि आने जाने का मार्ग बना रहे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री। ब्राह्मण के लिए कहा गया कि अगर सुदामा ब्राह्मण कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं कि सुशीला मांगना व्यर्थ है, मित्रता पर कलंक लग जाएगा कि सुदामा ने कृष्ण द्वारकाधीश को इसीलिए मित्र बनाया है इसीलिए मित्र बनाया कि मांगने पर जरूरत पड़ने पर कुछ मांग लिया जाए। सुशीला मांगने के लिए नहीं जाऊंगा मैं। धन की तृष्णा बुरी अंत में भोग नरक को जानो है। और तेरी मति को भ्रमित कर दिया है किसी ने। द्वारिका जाहो जी आटो याम यही रट तेरे, हादन लाग रही रट सोबत जागत सांझ सवेरे। धन लग रही है रट द्वारका जा, हादन लाग रही रट सोबत जागत सांझ सवेरे। अरे धन की तृष्णा बुरी है, अंत में नरक में जाना पड़ेगा कि अन्न का दाना भी नहीं है, भजन भी कैसे होगा। तब जाकर के सुदामा जी कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी कृपा है। अगर सुशीला विचार करके देखें तो हमारे से बड़ा तो सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। कैसे कि एक मास 2 रहे, स्वर्ग लहे नर चित्त, हमको श्री भगवान ने सो ही भेजी नित्य। 1 महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं और एक एकादशी व्रत का पुण्य फल क्या होता है? जीव को वैकुंठनाथ भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। और सुशीला हमारे जैसा सौभाग्यशाली तो इस जगत में बहुत ही कम लोग होंगे कि हमारे तो 28 दिन तक, महीने में 28 दिन एकादशी और एक ही दिन 2 दिन जब लोग द्वादशी के दिन सीधा देते हैं तब जाकर के हमारे घर में चूल्हा जलता है। नहीं तो 28 दिन एकादशी ही एकादशी है। तो बताइए सुशीला हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा इस जगत में? 1 मास 2 रहे, स्वर्ग लहे नर चित्त, और हमको तो श्री भगवान ने सो ही भेजी नित्य। हमारे तो रोज ही एकादशी है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा? क्या करोगी धन लेकर के? तो सुशीला जी कह रही हैं कि एक बार चले जाओ। अच्छा, मांगने के लिए नहीं, धन लेने के लिए नहीं, तो कम से कम दर्शन के लिए तो चले जाओ। उत्तम श्लोक दर्शन, कि हाँ दर्शन करने के लिए जरूर चला जाऊंगा। कि तुम्हें क्या उनकी कभी याद नहीं आती? कि याद तो मैं रोज करता हूँ, रोज की याद में, कृष्ण की याद में ही तो जी रहा हूँ। तो चले जाइए। कि जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? विप्र वेद पुनि ज्योतिषी मान्य और नटराज, इनको भेंट जो ना मिले सफल होए ना काज। क्या भेंट लेकर के जाऊं? तो सुशीला जी ने कहा वो भी प्रबंध में की देता हूं।
याचित्वा चतुरो मुष्टिं विप्रां पृथक तंडुलान। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल अलग अलग लेकर के आई और अपने साड़ी के पल्लू में उस चावल को रखा। आंसुओं की बूंदें भी उन चावलों में गिर गई। पोटली बांध करके सुदामा जी को दी। सुदामा जी द्वारका के लिए चल पड़े, लेकिन पहले कभी गए नहीं, मार्ग भटक गए। ऐसा जर्जर शरीर है कि एक एक अस्थि गिनी जा सकती है। पैर लहूलुहान हो गए हैं, लेकिन आशा है कि कृष्ण दर्शन होगा। कृष्ण दर्शन लालसा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के चक्कर खा करके गिर गए हैं, अचेत हो गए हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, हे कृष्ण जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं कृष्ण द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। लगता है मेरे भाग्य में तेरा दर्शन ही नहीं है क्या। भगवान 56 भोग आरोग रहे हैं, लेकिन जैसे ही सुदामा की स्थिति को देखा, भगवान ने 56 भोग ठुकरा दिए। नहीं चाहिए मुझे। योग माया को आदेश दिया कि जिस स्थिति में जहां भी सुदामा है, सोते हुए सुदामा को द्वारका में लाकर के स्थापित करो। कष्ट नहीं होना चाहिए, नींद नहीं खुलना चाहिए। सुदामा जी को लेकर के योग माया बगीची सहित उठा करके द्वारका में स्थापित कर दिया। नींद खुली, भैया ये कौन सी पुरी है कि ये द्वारकापुरी है। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं कि महाराज ये द्वारकापुरी ही है। अच्छा, ये तो मेरे कृष्ण की कोई लीला हो सकती है, नहीं तो मेरे अपने सामर्थ्य शक्ति नहीं थी कि मैं द्वारका पहुंच जाऊं। जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, बोली द्वारकाधीश भगवान की संबंध है। और वो कौन सा संबंध है कि हम दोनों साड़ू भाई हैं। साड़ू भाई, साड़ू भाई समझ गए? 2 सगी बहनें जिसको ब्याही हो, तनुआ कहते। और जब हमारो आपस में झगड़ो हो जाए तो कारे कह करके चिढ़ाते। और आज तक बड़ो नाम है गयो। वास्तव में भैया लक्ष्मी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मी तेरे 3 नाम, परस्या, परसी और परशुराम। आज सुदामा जी कह रहे हैं भैया एक बार हमारा संदेशा वहां पहुंचा दो, अगर नहीं मिलना चाहेंगे तो हम लौट जाएंगे। और सुदामा जी मन ही मन द्वारकाधीश से प्रार्थना कर रहे हैं। आया सुदामा मिलने, मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख बारे, प्यारे सखा हमारे। ओ मोर पंख बारे, प्यारे सखा हमारे। आया सुदामा मिलने, आया सुदामा मिलने, मोहन तुम्हारे द्वारे, ओ मोर पंख बारे, ओ मोर पंख बारे, प्यारे सखा हमारे। पग में पड़े हैं छाले, टूटे हैं पाँव मेरे। पग में पड़े हैं छाले,
रहे हैं। कन्या को बनाया, 20वां गुरु सर्प को बनाया, 21वां गुरु भृंगी को बनाया, 22वां गुरु हाथी को बनाया, 23वां गुरु लोहार को बनाया और 24वां गुरु अपने शरीर को ही बना लिया कि शरीर नाशवान है। जैसे हम रोज रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ही ये आत्मा कपड़े रूपी शरीर का परित्याग करती रहती है। कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी चींटी, कभी सर्प, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी मानव। ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों का परित्याग करती रहती है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। उद्धव जी को भगवान का उपदेश की संसार मिथ्या है, सत्य तो केवल भगवान ही है। यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे, कृष्ण बलराम ने समझाया लेकिन नहीं माने। एरका नाम की घास से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, विनाश की ओर बढ़ने लगे। द्वारका से लौटते समय अर्जुन के साथ कृष्ण पत्नी आ रही है, भीलों ने लूट लिया। एक समय वो था कि जब भगवान साथ थे तो महाभारत का युद्ध जीत लिया और आज भगवान साथ नहीं है तो भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही है कि जब भगवान को साथ लेकर के चलोगे भैया तो हमारी कभी पराजय नहीं हो सकती और भगवान से विमुख होकर के चलोगे तो कभी हमें विजय नहीं मिल सकती। भगवान को साथ लेकर के चलो कि जो भी करने वाले हैं भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। ये भाव रखोगे तो कभी परास्त नहीं हो सकते। राम जी की कृपा से हो रहा है, सब भगवान करने वाले हैं। करी गोपाल की सब होई, जो अपनों पुरुषार्थ मानता थी झूठ है सोई। करी गोपाल की सब हुई, करने वाले तो भगवान है ना, ये भाव रखना चाहिए। आगे भगवान कहीं नहीं गए हैं, भगवान हम सबके अंदर विराजमान हैं, भागवत में विराजमान है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान सब आज भी घटघट वासी हैं। घटघट में जो करे आनंदा, ताकर नाम सच्चिदानंदा। बोली सच्चिदानंद भगवान की है। आज हम सबके मध्य में निवास कर रहे हैं। कलयुग में अनेकों अवगुण हैं, लेकिन भैया सबसे बड़ा एक सद्गुण भी है कि कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े अश्वमेधादिक यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता था, कलयुग में मात्र और मात्र भगवान का स्मरण करने और भगवान की कथा का श्रवण करने से वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मानस पुण्य हो ही नहीं पाता, मन से किया गया पुण्य हो जाता है और मन से किया गया पाप नहीं होता। ये कलयुग का विशेष सद्गुण है। आगे परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित 7 दिनों से तेने जो पूछा है मैंने उत्तर दिया, लेकिन मैं एक अंतिम प्रश्न तुझसे करता हूँ, उसका उत्तर तुम्हें देना होगा। कि बोलिए गुरुदेव, क्या तुम मरोगे? मेरा यही प्रश्न है बस। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, गुरुदेव जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मैं मरूंगा कहां से? आपने ही तो कहा है कि आत्मा अमर है, शरीर के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है और आपके द्वारा जो सत्संग प्राप्त हुआ है उससे मैं आत्मा को परमात्मा में विलीन कर चुका हूं। अभी पंचभौतिक शरीर है, इसको चाहे तक्षक से या इसका कुछ भी हो, इससे मुझे कुछ भी मोह नहीं है। सुखदेव जी समझ गए कि मेरे जो 7 दिन तक मैंने जो ज्ञान दिया, समय लगाया, वो समय सार्थक हुआ। तो सज्जनों, 7 दिन से हम भी यहाँ पर कथा का श्रवण कर रहे हैं। यदि इन 7 दिनों में एक भी शब्द आपको श्रवण किया हो और वो आपके हृदय में उतरा हो और आचरण में लेकर के आए और जीवन परिवर्तित हो जाए, तो सज्जनों हमारा भी 7 दिन समय, जो हमारा और आपका सभी का जो समय लगा है, उसकी भी सार्थकता यही है
कि हम किसी न किसी प्रकार से ठाकुर जी के चरणों का आश्रय प्राप्त करें। आगे सुखदेव जी का पूजन हुआ और यहाँ भी हमारे श्री कमल सिंह जी, लोभन सिंह, उनके सुपुत्र श्री देवेंद्र भैया आकर के सुखदेव जी का पूजन करेंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे। तक्षक के द्वारा समाधि में बैठे परीक्षित को डसा गया, आत्मा को तो परमात्मा में पहले ही विलीन कर दिया था। आगे जन्मेजय ने यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने रोका और उपदेश दिया कि तुम्हारे पिता तो आत्मा को परमात्मा में पहले ही विलीन कर चुके हैं। मार्कंडेय मुनि के द्वारा माया के प्रलय का दर्शन के बारे में बताया। अब श्रीमद् भागवत की सजनों पुनरावृत्ति हो रही है। भागवत का कभी अंत नहीं होता, भागवत कभी पूरी नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर विश्राम हो रहा है। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अब जो 7 दिन में सुना है उसको हम थोड़े समय में सुनने का प्रयास करेंगे। इस श्रीमद् क्रम मुक्ति सत्य मुक्ति के बारे में जाना, द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत के बारे में जाना, तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि की कथा सुनी। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र की कथा का श्रवण किया, शिव विवाह की कथा का हमने यहाँ पर इसी प्रांगण में कथा का श्रवण किया। तत्पश्चात सजनों ध्रुव जी के वंश का वर्णन यहाँ पर श्रवण किया। पंचम स्कंद में प्रिय व्रत, आग्नेय, नाभि, ऋषभदेव और जड़ भरत जी की कथा का यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। भूगोल, खगोल, नदी, द्वीप, पहाड़, पर्वत, सुमार चक्र, और 28 प्रकार के नरकों की कथा का यहाँ पर हम लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया। पंचम स्कंद को विश्राम हुआ। नाम की महिमा के लिए अजामिलोपाख्यान कहकर के श्रवण करवाया। नाम की महिमा के बारे में बताया कि व्यक्ति किसी भी भाव से ले, भाव उपभाव अनकालसौ नाम जपत मंगल दिशि दसौ। पुत्र का नाम लिया अजामिल ने, नारायण, उससे भी कल्याण हो गया। इस छठे स्कंद का विश्राम हुआ। तत्पश्चात 7वें स्कंद में कैलाश चरित्र और भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव तक की कथा का यहाँ पर हम लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, गजेंद्र मोक्ष की कथा, दुर्वासा ऋषि की कथा, समुद्र मंथन और भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव, मोहिनी अवतार की कथा का यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया। तत्पश्चात वामन भगवान के चरित्र का यहाँ पर हम लोगों ने बड़े भाव से श्रवण किया। मत्स्य अवतार की कथा के साथ 8वें स्कंद को विश्राम हुआ। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को कहकर के श्रवण करवाया। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, जन्म से मथुरा में कंस के कारागृह में जन्म लिया, गोकुल पधारे और नंद महोत्सव मनाया गया। पूतना का उद्धार, सत्तासुर, चंडावर्त आदि का उद्धार किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। तत्पश्चात खेल ही खेल में अनेकों दैत्यों का संहार करते हुए भगवान वृंदावन पधारे। वृंदावन में अघासुर, बकासुर आदि का उद्धार किया, गोचारण किया और ब्रजवासियों के मनोरथों को पूर्ण किया। तत्पश्चात गोपियों को उपदेश देने के लिए चीरहरण की लीला हुई। इंद्र का मान भंग करने के लिए गोवर्धन लीला की, इंद्र का मान भंग किया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, सट्टासुर आदि दैत्यों का संहार किया, केसी नाम के दैत्य का उद्धार किया, कामदेव के मान का मर्दन किया। महाराज की लीला हुई। अक्रूर जी के साथ भगवान मथुरापुरी में पधारे, मार्ग में संशय की निवृत्ति हुई, कुब्जा पर कृपा की, धोबी पर कृपा की, दर्जी पर कृपा की, धनुष का खंडन किया, चाणूर, मुष्टिक, सलतोसल आदि का उद्धार करते हुए कंस का उद्धार किया और कारागृह में बंदी बने हुए नानाजी उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया, बंधन से मुक्त किया। माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात माता पिता की आज्ञा पाकर के स्वयं सांदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए पधारे। अल्प काल में ही संपूर्ण ज्ञान अर्जन करके, विधि का विधान बदल करके और
मरे हुए गुरु पुत्र को लाकर के यमलोक से गुरु माँ को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया। लौट करके आए, उद्धव जी को ज्ञान के अहंकार से निवृत्ति दिलाई, प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। वृंदावन लौट करके आए, वृंदावन सुख छोड़ के कहां बसे हो आए। वृंदावन का सुख तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। वृंदावन सुख छोड़ के कहां बसे हो आए। प्रभु ऐसा सुख ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं मिलेगा। ज्ञान का अहंकार नष्ट हो गया। तत्पश्चात सज्जनों, आज कालियावन को लेकर के जरासंध आया। 17 बार पराजित होने के बाद 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके भागे। मुचकुंद महाराज के द्वारा कालियावन का उद्धार कराया। प्रभुषण पर्वत पर चढ़ करके भारत के पश्चिम में एक छलांग लगाई। विश्वकर्मा के द्वारा सुंदरपुरी का निर्माण करवाया। योग माया के द्वारा मथुरापुरी में रहने वाले समस्त ब्रजवासियों को उस पुरी में प्रवेश कराया। किसी का द्वार पूरब में है तो पश्चिम में हो गया, उत्तर में है तो दक्षिण में हो गया। द्वारका है तो उस पुरी का नाम ही द्वारकापुरी हो गया। तो उसके राजा द्वारकाधीश कृष्ण हो गए। रेवत महाराज की कन्या रेवती जी के साथ दाऊ दादा का विवाह हुआ। भीष्मक महाराज की कन्या रुक्मणी जी के साथ भगवान का द्वारकाधीश का प्रथम विवाह हुआ। दूसरा विवाह जाम्बती जी के साथ हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ। छठा विवाह नग्नजिति जी के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। भौमासुर दैत्य का उद्धार करके 16,100 राजकन्याओं को बंधन से मुक्त करवाया और एक ही मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया। 16,108 विवाह संपन्न किए। तत्पश्चात की कथाएं अभी अभी हम यहाँ पर श्रवण कर ही रहे हैं। सज्जनों, भागवत कथा का कभी अंत नहीं होता, कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये बचने वाले की कथा है। हम मरने वाले हैं, आप भी मरने वाले हैं, लेकिन बचने वाला कौन है? भगवान। क्योंकि वो सत्य है, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। सुनाया था ना एक दिन। तो वो बचने वाले हैं, तो आज भी बच रही है उनकी कथा, आगे भी बचती रहेगी। पहले भी बच रही थी, आज भी बच रही है, आगे भी बचती रहेगी। और जो जीव बचने वाले की शरण ग्रहण कर लेता है, उसकी भी कथा बचती रहती है। जैसे मीरा की बच रही है, सूरदास जी की बच रही है, नानी बाई की कथा बच रही है। ऐसे ही भैया बचने वाले की शरण ग्रहण कर लोगे तो हमारी भी बची रहेगी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो मरेंगे नहीं, शरीर मर जाए लेकिन उनका नाम अमर हो जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, अरे ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। छूट जाए ना माला हरि नाम की कीमती, ये रतन सब बिखर जाएंगे। ये मानो ना मानो खुशी आपकी, हम कथा सुना करके अपने घर जाएंगे। ये मानना नहीं मानना आपका काम है। दर्पण सत्संग क्या है? दर्पण की तरह होता है सज्जनों। जैसे हमने दर्पण देखा, काला यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि पीला यहाँ लग रहा है। दर्पण का काम है बताना, उसको हटाना तो हमारा ही काम है ना। ऐसे ही सत्संग सज्जनों आपको दिखा सकता है कि आपके अंदर क्या है, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप सही हैं। आप अपने मन में ही विचार कर लीजिए, कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। अब उसमें सुधार तो आप ही को करना है। सत्संग दर्पण की तरह होता है, दर्पण हटाने नहीं जाएगा आपका काला, हटाना आपको ही है। तो सज्जनों आज यहाँ पर सत्संग का विश्राम हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम हो रहा है। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। 7 दिन तक कथा का यहाँ पर श्रवण किया। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रय में रह करके आपने श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण किया। सज्जनों आपके जीवन में सभी प्रकार का मंगल हो, अभ्युदय हो और आपकी रति और मति भगवान के चरणों में बनी रहे। आपके जीवन में सभी प्रकार की समृद्धि हो,
सुख हो और भगवान सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्त रखें, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और सजनों, गोपालपुरा में पहली बार इस बालक को कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोपाल जी की नगरी है ये, गोपाल मंदिर यहाँ पर विराजमान है। तो सजनों, हमारे प्रभु के प्यारे लाडले भक्त श्री कमल सिंह जी लब्बनसी और उनके सुपुत्र देवेंद्र भैया, इन्हों के माध्यम से ये अमृत हम सबको, क्योंकि कोई ना कोई भागीरथ तो बनता है तभी गंगा आती है, तो ये भागीरथ का कार्य किया है हमारे श्री कमल सिंह जी ने, कि जो ये ज्ञान गंगा, इसको कहते हैं भागवत को ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा में स्नान करने का हम सभी लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सजनों, श्री ठाकुर जी के चरणों में यही निवेदन करते हैं कि आप सबके जीवन में मंगल हो, सबका कल्याण हो और भगवान के चरणों में सबकी रति और मति बनी रहे और आपके जीवन में बार बार ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते रहे, बार बार आपके जीवन में इस कथा आप श्रवण करते रहे। और गोपालपुरा में हाँ, ये जो भागवत कथा हो रही है, ऐसे उत्सव, ये नहीं कह रहे कि हमारे द्वारा ही हो, ऐसे उत्सव होते ही रहे, ऐसी भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। और इसके साथ ही वाणी को विराम देने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अब यहाँ सूक्ष्म में ठाकुर जी का, देखो भागवत जहाँ होती है पूरे 12 महीने के उत्सव होते हैं, तो यहाँ पर होली का भी महोत्सव मनाया जाएगा। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी होली का उत्सव हम लोग दर्शन करेंगे, इसके बाद जिसका भाव है वो भागवत का पूजन करेंगे। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सभी स्वरूप जी का आपने नाम सुना होगा, रसाचार्य प्रातः स्मरणीय स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, उनकी सानिध्य में भी ये श्री ठाकुर जी बने हैं। श्री संदीप आचार्य जिन्होंने पूरा सहयोग प्रदान किया है, और इस पूरे यज्ञ के जो आचार्य हैं हमारे छोटे भैया श्री, जो पूरे भारतवर्ष में आपको ऐसा नहीं कि हम उनकी प्रशंसा, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है इस यज्ञ में। सभी की भागवत भगवान की आइए होली का आनंद लेते हैं। जब ते तब ते छई कचुए सिखुमारी, फीकी लगे गुण ज्ञान की बात, और नीकी लगे सब बात छिनारी। ब्रज की भाषा में ज्ञान की बातें सुहाती नहीं है फागुन के महीने में। और अभी कौन सा चल रहा है महीना? फागुन का। हाँ, इस पंडाल से बाहर होगा कोई दूसरा महीना होगा जो, अभी तो फागुन का महीना चल रहा है। यहाँ जो सब फागुन का हो रहा है तो फागुन का ही महीना है। 70 साल उधार गए, पर नींद में दीकत चीतर सारी, गोरी बबूरी की बात कहा, अब कारी कलूट लागत प्यारी। बोलो होली के रसिया की। और ऐसा महामहोत्सव है रहे हैं जिनके प्रिय प्राण गोविंद भय, तिन फागुन मास कहा करिए, नहीं गालन लाल गुलाल मली, पिचकारी को रंग नहीं परी है। सुन ढोल मृदंग उछंग उठे, कवि नंदन सो पल में झरिए, गोविंद गोप गोपाल सके, निज सुवन सो
अचरा भरिए। बोलो होरी के रसिया की ग्वाल ने टोल के संग सजे नंद लाल ते लाल गुलाल की झोरी। भाई तेरस रंग भरी सखी संग ले आनंद सो मिली सिया की जय। आज धीरज में होरी रे रसिया। 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 होरी रे बर होरी रे रसिया। होरी रे बर जोड़ी रे रसिया। धीरज में होरी रे रसिया। धीरज में होरी रे रसिया। होरी रे बर जोड़ी रे। होरी रे बर जोड़ी रे। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया। कोई सावल कोई गोरी रे रसिया। आज धीरज होरी रे रसिया। होरी रे बारे जोड़ी रे रसिया। होरी रे बारे जोड़ी रे रसिया। धीरज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया। कोने काम की उमर कन्हैया। कोने गाँव के कुंवर कन्हैया। कोने काम की उमर कन्हैया। कोने गाँव के कुंवर कन्हैया। कोन काम की गोरी रे रसिया। कोने गाँव की होरी रे रसिया। कोन काम की गोरी रे रसिया। कोने गाँव की
बोलो हरि के रसिया की जय, द्वारकाधीश की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिनको तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे पार गावे बस शीश झुकाए गावे पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे पार तेरा क्या पावे बस शीश झुकाए गावे राह दिखाने वाले ओ राह दिखाने वाले खुला तेरा हर की कथा सुनाने वाले 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 तुकला रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में हम घूम रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में घूम रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में हम घूम रहे थे वन में बल को बैठे थे तन में राह दिखाने वाले ओ राह दिखाने वाले तुकला तुकला हर की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुकला तुकला
ठाकुर जी को पूजन करना है। वो अभी भी जो लोग बाकी रह गया हमारी भगवत जी के पूजन में शेष रह गया होगा। आइए आप लोग एक एक करके आ जाइए। देखिए, एक विशेष सूचना, आप सभी भक्त कल पूर्णाहुति के बाद 1 बजे यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम है। आप सभी लोग प्रसाद के लिए अवश्य पधारें, पूर्णाहुति का दर्शन करें। कल ठीक 1 बजे से यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, लाडले लाल की, ब्रजमंडल धाम की, लाला की मैया की, लाला के बाबा की, लाला के सब भक्तन की जय जय श्री राधे
रोग लगाए दो, अरे मैदान में मैदान में मैदान में शाम समाए दो, कोई प्रेम को रोग लगाए दो, मैदान में शाम समाए दो, कोई प्रेम को रोग लगाए दो, मर जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, मर जाऊंगी शाम तेरी लटकन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मनोरथ पे, जाऊंगी शाम तेरी अजरन पे, अरे भोतो मधुर खाए दो, तुम प्रेम को रोग लगाए दो, नैनान में खाम सजाए दो, कोई प्रेम को रोग लगाए दो। मिट जाऊंगी शाम तेरी मनोरन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मनोरन पे, मिट जाऊंगी शाम तेरी मनोरन पे, अरे भोतो नजर चलाए दो, उन प्रेम को रोग लगाए दो, अरे मैदान में शाम समाए दो, उन्हें प्रेम को रोग लगाए दो। छोटी गैया छोटे बाल, छोटी गैया छोटे बाल, छोटे छोटे भजन गोपाल, छोटे भजन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे बाल, छोटी गैया छोटे बाल, छोटे सुमेरो गोपाल। छोटी गैया छोटे बाल, छोटी गैया छोटे बाल, छोटे छमेरो मदन गोपाल। आगे गैया पीछे बाल, आगे गैया पीछे बाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे बाल, छोटी गैया छोटे बाल, छोटे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे बाल, छोटे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे बाल, छोटे मेरो मदन गोपाल, छोटे मेरो राधे 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 रट कर आएंगे बिहारी, राधे रट कर बिहारी चल आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चल आएंगे बिहारी। राधे 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 माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट मेरे शीशी पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीशी पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी गणेशी मेरा मन मोहे। देख छवि हारी में जाऊं, के बिहारी तेरी आरती
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तूने चरणों में मैं शीश नवाऊं, बात बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यासिया नाथ की नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन सारे साथ आप हो, श्री चरणों में गली गली जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको दिखाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती, श्री हरि दास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि बोलो सारी में गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं करी तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी सुर गौरव करुणावतारम संसार सारम सिद्धिहारम सदा वदन्तं रविन्द्रं तमेव माता कविता तमेव बन्धु तमेव सर्वं तमेव सर्वं नमो ओम देव शांति तजगु शांति विद्वे शांतिरापः शांतिरोखदया शांति वनस्पतया शांतिर्स्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगु शांति शांतिरेव शांति सा मा